क्या आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स, रॉबर्ट कियोसाकी जी जो कि वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन है एंड रिच डैड पुअर डैड के ऑथर हैं, वो कहते हैं कि सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट एसेट जो हम अपनी लाइफ में वेल्थ मल्टीप्लाई करने में हमें हेल्प करेगा और वो है हमारा माइंड। जितना ज़्यादा हम अपने माइंड को ट्रेन करेंगे उससे ज़्यादा मतलब उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, नॉलेज देंगे, उसे स्किल्स देंगे, उतना ही ज़्यादा हमें वेल्थ क्रिएट करके वो देगा। यानी 200 टाइम्स तक हमें मिल सकता है अगर हम अपनी खुद में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपनी खुद की नॉलेज स्किल्स को इंप्रूव करने में। वेल फ्रेंड्स, माय नेम इज फुरकान अमीन मोतीवाला, योर द साइड एज अ फाइनेंशियल कोच एंड एज अ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं फ्रेंड्स, डे 7 में हम लोग पहुंच चुके हैं फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ स्टॉक मार्केट, जिसमें हम कवर करने वाले हैं 5 ऐसे कौन से रूल्स हैं जिससे हम अपनी वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं, हम अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं, रिसेशन या इन्फ्लेशन हमारी लाइफस्टाइल पर बिल्कुल भी इम्पैक्ट ना पड़े। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोग अगर आप चैनल पर नए हैं तो डू हिट द सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक करें ताकि आप ऐसी एक भी वैल्यूएबल कंटेंट्स आप बिल्कुल भी गलती से मिस ना करें, क्योंकि ये फाइनेंशियल राइट एजुकेशन जो है, प्रैक्टिकल एजुकेशन, वो हमें ज़्यादातर केसेस में स्कूल्स कॉलेजेस में सीखने को नहीं मिलता। सो फ्रेंड्स, विल स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि अगर आप लोग एज अ स्टॉक मार्केट में नए हैं, ये जो वीडियो है ये 4 लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, जिन्होंने अभी तक स्टॉक मार्केट में अपना कदम नहीं रखा, एंट्री नहीं मारी। नंबर 2, जिन लोगों ने एंट्री मारी थी बट उन लोगों ने एग्जिट ले लिया बिकॉज ऑफ सर्टेन लॉसेज। या नंबर 3, ये उन लोगों के लिए भी वीडियो बेनिफिशियल होने वाली है जिन्होंने अपने पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और उन लिमिटेड रिसोर्सेज से वो वेल्थ को मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, वेल्थ क्रिएट करना चाह रहे हैं। एंड नंबर 4, जो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स हैं और वो अब आगे चलकर मिस्टेक्स ना करते हुए ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाना चाहते हैं। तो ये 5 ऐसे रूल्स बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं हम सबको लिए। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, 3 ऐसे टिप्स मैं आप लोगों को दूंगा इस वीडियो के एंड में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको 3 ऐसे गोल्डन टिप्स दूंगा जो आपकी लाइफ में एक वैल्यू तो ऐड करेंगे, प्लस आपको वेल्थ क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा मदद देने वाले हैं, जो हो सकता है कि आपको 3 ऐसे सीक्रेट्स कहीं जानने को नहीं मिले होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 5 रूल्स को हम लोग देखने वाले हैं। सो पहला रूल, ये आप कह सकते हैं 5 रूल्स या फिर 5 हम कह सकते हैं कि 5 ऐसे अप्रोचेस कौन से हैं जिन्हें हमें लेना जरूरी है। और फर्स्ट अप्रोच आता है आपका, और वो आता है डिसिप्लिन, इन्वेस्टमेंट अप्रोच। आप फ्रेंड्स नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि डिसिप्लिन। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जो रूल है वेल्थ क्रिएट करने के लिए, और वो क्या कहता है कि डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट अप्रोच सबसे पहला अप्रोच और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन अप्रोच क्या कहता है फ्रेंड्स कि जब भी हम इन्वेस्ट करेंगे तो हम बार बार इन्वेस्ट करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे, और तीसरा लगातार करेंगे। इसी को कहते हैं हम डिसिप्लिन अप्रोच। चाहे तो फ्रेंड्स आप 100 रुपये से आज स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी, 500 रुपये से स्टार्ट कर रहे हैं, 10,000 रुपये से स्टार्ट कर रहे हैं, 5,000 से, वॉट एवर अमाउंट। इसी तरीके से अगर आप दिरम्स में बात करें तो 50 दिरम्स, 500 दिरम्स, 5,000 दिरम्स, जितने से भी आप करना चाह रहे हैं, लेकिन डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। और डिसिप्लिन हर चीज़ में होता है फ्रेंड्स। हम खाना खाने में, जॉब पर जाने में, बिजनेस में जाने में टाइम पर पहुंचते हैं ना, इसी तरीके से यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट्स में भी डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। 3 चीज़ों का, बार बार करेंगे, लगातार करेंगे और थोड़ा थोड़ा करेंगे। यानी जितनी भी आप हर महीने आप इनकम आप अर्न कर रहे हैं, आज हो सकता है कि आप 500 रुपये से आप स्टार्ट कर रहे हो सकता है कि धीरे धीरे आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप और ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट अप्रोच आना बहुत ज़रूरी है, तभी हम अपनी वेल्थ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर एक सबसे शानदार बात है कि वेल्थ भी उन्हीं की क्रिएट होती है जो डिसिप्लिन अप्रोच को फॉलो करते हैं। नंबर 2 जो हम जानने वाले हैं, और नंबर 2 जो अप्रोच है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो आता है आपका एज बेस्ड अप्रोच। अब एज बेस्ड अप्रोच क्या कहता है फ्रेंड्स? एज बेस्ड अप्रोच ये कहता है कि आज आपकी जितनी भी एज है, देखिए हम और आप जो भी आज जिस भी एज पर हैं, वो हमारी एज धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है, मतलब हम ओल्ड एज की तरफ जाने में हम जाने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 चीज़ें हमें फॉलो करनी है एज बेस्ड अप्रोच में। एक तो आएगा अगर आप यंग हैं तो आपको क्या करना है, वर्सेस अगर आप ओल्ड एज की तरफ अगर आप बढ़ रहे हैं, राइट, और अबाउट हैं तो क्या करना है। अगर आप यंग हैं
ऑलरेडी अगर आप मैरिड हैं या नहीं मैरिड हैं और अगर आपके बच्चे छोटे छोटे हैं तो आपको यहाँ पर एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट्स करनी है। एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट्स यानी हायर रिस्क की तरफ जाना है, यानी इक्विटी की तरफ जाना है जब आप यंग एज में हैं। सेफ गेम नहीं खेलनी हमें, क्योंकि इक्विटी की तरफ जाएंगे। और यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताऊं, इसका रीजन क्या है, व्हाई टू गो फॉर एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट्स, बिकॉज मोर रिस्क मोर प्रॉफिट्स, जो ऑलरेडी हमने बहुत बार सुना भी होगा, लेकिन अब हमें अप्लाई करने का वक्त है रियलिटी में। तो यंग एज जब भी हमारी है तो हम एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, स्टॉक्स में डालेंगे, और वो भी कहीं पर भी आप इन्वेस्टमेंट्स करें, डेफिनेटली आपको फंडामेंटल एनालिसिस आना मस्ट है। अगर अभी तक आप लोगों ने फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज नहीं देखी तो ऑलरेडी हम डे 7 पर हैं, डे 6, डे 5, 4, 3, 2 और 1 ऑलरेडी हमने कवर अप किया हुआ है। मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा, वहां से आप पूरी सीरीज को चेक कर सकते हैं कि हमें कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले क्या क्या चीजें देखनी पड़ती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने पड़ते हैं, पी रेशियो, पीबी रेशियो, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये हुआ, अगर आप यंग हैं तो आपको एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट्स करनी है, राइट, हायर रिस्क की तरफ करना है, इक्विटी की तरफ जाना है। और जैसे जैसे आपकी एज डिक्लाइन हो रही है, मतलब एज बढ़ रही है, आगे जा रही है, और आप रिटायरमेंट की तरफ बढ़ने वाले हैं, तो वहां पर आपको सेफ गेम खेलनी है, वहां पर आपको कंजर्वेटिव अप्रोच यूज करना है। आप डेथ स्टॉक्स की तरफ जा सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब भी आपको ओल्डर एज की तरफ आप बढ़ेंगे तो आपको उस टाइम पे पैसों की जरूरत पड़े तो आपको तुरंत मिल सके यहाँ से कंजर्वेटिव अप्रोच यूज करते हुए। थर्ड आता है जो कि सबसे ज्यादा क्रूशियल है, और जब मैंने ये चीज देखा था मुझे एक माइंडसेट मिल गया, राइट, गोल ओरिएंटेड अप्रोच। अब फ्रेंड्स, हो सकता है कि हमने बहुत सारी चीजों में गोल्स बनाए होंगे, अपने इनकम के लिए हमने गोल्स बनाए होंगे, अपने फैमिली रिलेशनशिप्स के लिए गोल्स बनाए होंगे, ट्रैवल के लिए गोल्स बनाए होंगे। इसी तरीके से गोल हमें बनाने हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए, वेल्थ क्रिएट करने के लिए हमें गोल बनाना है। गोल ओरिएंटेड अप्रोच क्या कहता है फ्रेंड्स, बड़ा सिंपल है। आप अपने माइंड में को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करें और सोचें कि आपकी पूरी जिंदगी अभी बाकी है और उसमें कौन से ऐसे मेजर एक्सपेंसेस है जो होने वाले हैं आगे चलकर, लाइक मैरिज, चिल्ड्रंस एजुकेशन, डॉटर की मैरिज, आपका और हमारा मीन्स जो रिटायरमेंट होने वाला है, जो बुढ़ापा आने वाला है। इसी के साथ साथ हम अपने पेरेंट्स को फॉरेन ट्रिप करवाना चाह रहे हैं, वर्ल्ड टूर पर लेके जाना चाह रहे हैं, कोई बड़ा कोई लग्जरी कार खरीदना चाह रहे हैं, लग्जरी ड्रीम होम में रहना चाह रहे हैं। तो ये सारे क्या गोल्स हैं। अब इन गोल्स को अचीव करने के लिए आज से हमें थोड़ा थोड़ा करके सेविंग करके हमें डालना पड़ेगा। तो जो गोल ओरिएंटेड अप्रोच है वो बड़ा सिंपल है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, 1000 रुपये कर रहे हैं, 5000 रुपये कर रहे हैं, 10,000 रुपये कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, तो वो एक गोल के लिए होना चाहिए कि मुझे बच्चों के एजुकेशन के लिए करना है। तो आज से मैं अपना जो म्यूचुअल फंड में जो गोल बनाऊंगा बच्चों के एजुकेशन के लिए, मुझे 10 साल बाद जो जरूर पड़ेगी वो मैं आज से करूंगा। तो हमें ये चीज़ को अप्लाई करना है, गोल ओरिएंटेड अप्रोच। स्पेसिफिकली हमारा एक गोल है तो उस गोल के लिए हमने फंड्स एलोकेट करें। जैसे मुझसे शादी करोगी मूवी आपने देखा होगा, जो समीर होता है, सलमान खान, वो क्या करता है कि डिफरेंट अपने उसमें बनाता है कि बहन की शादी के लिए, माँ की आंखों के ऑपरेशन के लिए, तो क्या कहता है कि थोड़ा थोड़ा पैसों को जोड़ रहा है। तो यहाँ पर भी वही हम करेंगे, एक स्पेसिफिक गोल्स बनाएंगे। कहा जाता है फ्रेंड्स, लिटिल बाय लिटिल ए लिटिल बिकम्स अ लॉट, यानी थोड़ा थोड़ा मतलब सागर, बूंद बूंद से सागर बनता है। तो वैसे ही सीन यहाँ पर भी वैसे ही है। बट यहाँ पर मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा कि अपने आप से कमिटमेंट लें, एक फर्म कमिटमेंट लें कि अगर मैंने एक गोल एलोकेट किया कि अपने बच्चों की शादी के लिए मैंने इतना मुझे चाहिए होगा फंड्स, 50 लाख, 60 लाख, जितना भी है आपका, 20 लाख, 10 लाख, जो भी है, तो वो आज मैं छोटा छोटा करके इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो वो मैं जब तक ये गोल डे नहीं आता, यानी बच्चों की शादी वाला ओकेजन नहीं आता, तब तक मैं उनमें से पैसे विड्रॉ नहीं कर सकता। अपने आप को ट्रेन करें, ब्रेन को, यानी विड्रॉ नहीं करेंगे, ब्रेक नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने ब्रेक कर दिया तो कंपाउंडिंग जो आएगी ना फ्रेंड्स, उसे हम अपने हाथों से रोक देंगे और हमें रोकना नहीं है। नेक्स्ट, फोर्थ आता है आपका नॉलेज बेस्ड अप्रोच। अब नॉलेज बेस्ड अप्रोच क्या कहता है फ्रेंड्स, कि जैसे अगर कोई भी चीज में अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे अगर आप स्विम करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत आपको स्विमिंग की आपको नॉलेज होनी चाहिए कि जैसे फ्लोट हमें पहनना पड़ेगा तब हम उतरेंगे। तो इसी तरीके से जब आप यहाँ पर स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड्स में
आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वेल्थ मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो आपके पास नॉलेज होनी मस्ट है। और वो नॉलेज कहाँ से आएगी फ्रेंड्स? स्कूल्स में, कॉलेजेस में हमें थियोरेटिकल चीज़ें बताते हैं, राइट? टीचर्स की भी उसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमारा एजुकेशन ही बना हुआ इस कदर था कि सारी चीज़ें थियोरेटिकल थी। तो प्रैक्टिकली हमें ऑलरेडी, मैंने डे 7 है 6, 5, 4 ऑलरेडी हमने कवर अप किया हुआ है प्रैक्टिकल नॉलेज। अगर आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हैं या वेल्थ क्रिएटर बनना चाहते हैं, तो आपके पास फंडामेंटल एनालिसिस आना मस्ट है, जिससे आप किसी पर भी डिपेंडेंट ना हो और आप खुद पता लगा सके कि मुझे ये स्टॉक खरीदना है या नहीं, ये सही टाइम है खरीदने का या नहीं है। आपको किसी से एडवाइस ना लेनी पड़े, किसी के ऊपर टिप्स पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। तो आपको यहाँ से फंडामेंटल एनालिसिस की आई बटन वापस में दे दूंगा, तो आप वहाँ से आप पूरी सीरीज को गो थ्रू कर सकते हैं। वन मोर थिंग, नॉलेज बेस्ड अप्रोच। यहाँ पर एक और चीज़ कहता है कि अगर हमें कोई स्पेसिफिक सेक्टर में हमें बिलीव है, जैसे रियल एस्टेट में हमें बिलीव है, कंस्ट्रक्शन में बिलीव है, एशियन पेंट्स है, हमें उसमें बिलीव है कि रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स बढ़ते रहेंगे तो पेंट डेफिनेटली चाहिए होगा, तो हमें उस स्टॉक पर बिलीव है, बिजनेस पर बिलीव है, तो डेफिनेटली हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब जिस भी स्टॉक पर आपको बिलीव है, जिस सेक्टर पर आपकी नॉलेज है, कमांड है, तो वहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी डबल अप्रोच आप यूज़ कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स यानी SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, वहाँ पर आप पैसा लगा सकते हैं जनरली अपने गोल ओरिएंटेड के हिसाब से। और जहाँ पर आपको सिलेक्टेड स्टॉक्स आपको लग रहे हैं कि ये स्टॉक भागेंगे आगे चलकर, जैसे डीमार्ट है, डीमार्ट 5 साल पहले उसने अपना स्टॉक मार्केट में स्टार्ट किया, तो डीमार्ट आगे चलकर और ज़्यादा फ्लरिश करेगा, तो डेफिनेटली हमारा बिलीव है, तो हम वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं एज पर आवर नॉलेज। यहाँ पर एक और चीज़ है जो मैं भूल गया, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट अप्रोच। अगर आप लोगों के पास फ्रेंड्स डिसिप्लिन नहीं है, यानी आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है स्टॉक्स को देखने का, कौन सा स्टॉक हमारे लिए आज बेटर है बाई करना, या हमारे पास डीपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वैसे तो ऑलरेडी फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज आप क्लिक करेंगे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, बट स्टिल अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं आ पा रहा, नो वरीज, आप म्यूचुअल फंड्स में आप स्टार्ट कर सकते हैं। SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मेंशन कर दूंगा, तो आप वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, म्यूचुअल फंड्स की ऑलरेडी हम किसी और दिन हम वीडियो शूट करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज ऑल अबाउट म्यूचुअल फंड्स सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आप लोगों को अगर वाकई में इसकी इनसाइट जाननी है तो डू लेट अस नो योर सजेशंस, सो वी विल कंसीडर इट एंड वी विल ट्राई टू मेक अ वीडियोस ऑन दैट। So discipline investment approach, next age based approach, next goal oriented approach, knowledge based approach, and last but not the least, सबसे अब हम लोग फ्रेंड्स देखने वाले हैं last but not the least इस वीडियो का सबसे शानदार क्लाइमेक्स, और वो है आपका रिस्क एपिटाइट अप्रोच। एंड ये बेसिकली फ्रेंड्स जो है ये सबसे ज्यादा पावरफुल होने वाला है इस वीडियो का क्लाइमेक्स है। यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, वॉरेन बुफे जी अपने टाइम पर कहते हैं कि डू नॉट पुट ऑल द एग्स इन अ सिंगल बास्केट, यानी आपकी जो भी पूंजी है, जो भी आपने इस महीने अर्निंग करी, उसमें से आपने कुछ पोर्शन इन्वेस्टमेंट्स के लिए निकाला, तो जो भी पोर्शन आपने निकाला तो सारा पोर्शन अब एक ही स्टॉक में, एक ही सेक्टर में मत लगाओ, डिफरेंट कंपनीज में लगाओ, क्योंकि अगर एक ही जगह पर लगा दिया हो सकता है कि लॉस हो आगे चलकर, वो स्टॉक आगे ना चले, परफॉर्म इतना वेल ना करे, लेकिन आपने मल्टीपल जगहों पे किया होगा। आपके पास एग्जाम्पल 10,000 रुपए हैं, राइट? अब 10,000 रुपए को आप चाहो तो एक ही स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर लो, या चाहो तो आप 10,000 रुपए को आप मल्टीपल स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर लो, जो आगे चलकर भागेंगे, बिजनेसेस बढ़ेंगे तो शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर हमें क्या रूल अप्लाई करना है, विच इज अ 5% रूल। 5% रूल क्या कहता है कि जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स के लिए आपने निकाला, 10,000 रुपए निकाला या 50,000 रुपीज आपने निकाले, वो डिपेंड करता है आपका, या फिर आपने 1 लाख रुपए निकाला तो उसका 5% आप एक स्टॉक पर लगाएंगे, ऐसे ऐसे करके आप और स्टॉक्स ऐड करें अपने पोर्टफोलियो में। सो दिस वाज रिस्क एपिटाइट अप्रोच। एंड वन मोर थिंग मैं आपको बताना चाहूँ फ्रेंड्स, कि जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हम रिस्क की बात कर रहे हैं, मतलब अपने अगर हम चाह रहे हैं कि हम अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स अचीव कर पाएँ, वेल्थ क्रिएट कर पाएँ, तो एक ही जगह पर हमें फंड्स को ब्लॉक नहीं करना, 5% का रूल हमें अप्लाई करना है। सो लेट्स क्विकली रिवाइज हमने क्या क्या चीज़ें जानी इस वीडियो में। अगर हम चाह रहे हैं 5 रूल्स यानी 5 अप्रोचेस जिससे हम अपनी वेल्थ को क्रिएट कर पाएँ, अपने फ्यूचर को सिक्योर कर पाएँ, और रिसेशन या इन्फ्लेशन जैसी चीज़ें हमारी लाइफस्टाइल पर इम्पैक्ट ना करें, लाइक कोविड, तो हमें क्या करना है? सबसे पहला डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। यानी डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट अप्रोच कहता है कि बार बार
लगातार और थोड़ा थोड़ा हम इन्वेस्ट करते रहेंगे और कुछ टाइम बाद वो थोड़ा थोड़ा अमाउंट बहुत ज़्यादा विशाल पेड़ बन जाएगा। लिटिल बाय लिटिल, लिटिल बिकम्स अ लॉट। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट मीन्स डिसिप्लिन आपके पास नहीं है, आप लैक ऑफ टाइम है आपके पास, डीपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है स्टॉक्स की, तो इट्स वेरी सिंपल, आप म्यूचुअल फंड्स आप स्टार्ट कर लें। बिकॉज अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो इन माई कॉलेज टाइम्स मैंने म्यूचुअल फंड से स्टार्टिंग करी थी, थोड़ा थोड़ा मैंने 1000 रुपये से स्टार्टिंग करी थी एक SIP, और आज वो चल के अच्छी अमाउंट हो गई। बट मुझे एक हिसाब से डीपर अंडरस्टैंडिंग मिली और उसके बाद फिर मैंने जब स्टॉक्स में डिसिप्लिन ही स्टार्ट किया तो इट वॉज अ अमेजिंग एक्सपीरियंस, स्टॉक्स मार्केट का अमेजिंग एक्सपीरियंस। वहाँ से आपकी जो टाइम मीन्स जो मल्टीप्लिकेशन होती है मनी की वो अमेजिंग होती है। नेक्स्ट, एज बेस्ड अप्रोच। जब आप यंग होंगे तो आप एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, हायर रिस्क की तरफ जाएंगे, इक्विटी की तरफ जाएंगे। बट जैसे जैसे आपकी एज डिक्लाइन होती रहेगी, मीन्स आप ओल्डर एज की तरफ बढ़ेंगे, रिटायरमेंट की तरफ बढ़ेंगे, तो आपको सेफ गेम खेलनी है। नेक्स्ट, गोल ओरिएंटेड अप्रोच, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी हम काम करते हैं तो हमारा वाई क्लियर होना चाहिए, हम काम कर क्यों रहे हैं। अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाह रहे हो, मोटिव क्या है, वेल्थ क्रिएट करके करोगे क्या, तो ये आपका गोल क्लियर होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर देखना है कि आप किस पर्पस के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। म्यूचुअल फंड में 1000 रुपए की SIP करना चाह रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए, क्या करना चाह रहे हो, डॉटर की मैरिज, अपने खुद के रिटायरमेंट प्लान कर रहे हो, क्या कर रहे हो, डू मीन्स राइट ऑन योर पेपर। नेक्स्ट, नॉलेज बेस्ड अप्रोच। किसी भी चीज़ में एंट्री करने से पहले आपको नॉलेज लेना ज़रूरी है। जैसे बंदूक चलाने से पहले नॉलेज होनी ज़रूरी है, साइकिल चलाने से पहले साइकिल की नॉलेज लेनी ज़रूरी है, कार चलाने से पहले कार की नॉलेज लेनी ज़रूरी है कि एक्सीलेटर कहाँ पर है, ब्रेक कहाँ पर है, स्टार्ट कैसे करेंगे। अदरवाइज तो बिना नॉलेज लिए चलाएंगे तो एक्सीडेंट होगा। तो यहाँ पर भी वैसा ही है, बिना नॉलेज लिए, बिना फंडामेंटल एनालिसिस सीखे आप इन्वेस्ट करेंगे तो वही होगा हाल जैसा हुआ था मीन्स येस बैंक का, कि आप कहीं पर भी इन्वेस्ट कर दोगे और वो कंपनी बंद हो गई या कुछ भी हो गया तो आपका पैसा डूबेगा। तो आपको यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस आपको आनी मस्ट है। तो प्लेलिस्ट में आपको मैं ऑलरेडी दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके सीखें। डे 7 है, डे 6, डे 5 सारी चीज़ों को सीखें और फिर अप्लाई करें। नेक्स्ट, रिस्क एपेटाइट अप्रोच, यानी आप रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, वेल्थ को और ज़्यादा क्रिएट करने के लिए क्या करना है, हमें 5% रूल को अप्लाई करना है। यानी जितना भी हमारे पास पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए उसे हम एक ही स्टॉक में या एक ही सेक्टर में नहीं डालेंगे। हमारे पास कितना भी बिलीव हो कि वो स्टॉक भागेगा, कितना भी होगा, 5% से ज़्यादा मत लगाओ, क्योंकि हमें एक ही जगह पैसा लगाकर फंड्स को ब्लॉक नहीं करना। सो दिस वाज ऑल अबाउट 5 अप्रोचेस। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कौन सा ऐसा अप्रोच है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया इस पूरी एंटायर वीडियो में। फाइनली मैं आपको 3 टिप्स देना चाहूँगा एज अ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको न्यूज़ चैनल्स हैं, मैगजीन्स हैं, रूमर्स हैं, उन पे आपको डिपेंडेंट नहीं होना। आपको नॉलेज लेनी है और अपनी फंडामेंटल एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग करते हुए आत्मनिर्भर बनना है कि आप खुद से आप स्टॉक बाई कर पाओ, किसी पर डिपेंडेंट ना होना पड़े कोई न्यूज़ चैनल्स पर। वन मोर थिंग, मैं न्यूज़ चैनल्स वालों को अपोलोजाइज करता हूँ, मैं कोई किसी पे ब्लेम नहीं कर रहा, बट जो नीचे पट्टियाँ आती है न्यूज़ चैनल्स पर, स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है, घट रहा है, वो हमें मायने नहीं रखता, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, हम वेल्थ क्रिएटर हैं। हमें क्या समझ आता है, गोल्स हमें समझ में आते हैं कि आज अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ स्टॉक में तो कल जाके मुझे अपने चिल्ड्रंस की एजुकेशन के लिए, चिल्ड्रंस की मैरिज के लिए मुझे काम आने वाले हैं। तो स्टॉक मार्केट प्राइस आज बढ़ रहा है, घट रहा है, मुझे इससे फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो डेली का स्टॉक प्राइसेस को देखना बंद कर दें। नंबर 2, बहुत ज़्यादा एनालाइज करना या बहुत ज़्यादा एनालिस्ट को सुनना बंद कर दें। नंबर 3, हम कहीं पर भी पैसा लगाएंगे तो हम अपनी नॉलेज को देखेंगे, अपने चेक करेंगे, हमने जो फंडामेंटल एनालिसिस सीखा है, जो हमारा फंडामेंटल एनालिसिस जो क्या कहता है, कॉमन सेंस हमें यूज़ करना है कि कंपनी का अगर मतलब रेवेन्यू बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो डेफिनेटली शेयर होल्डर्स का प्राइस भी बढ़ेगा। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। तो यहाँ पर न्यूज़ चैनल्स पर, मैगजीन्स पर, रूमर्स पर डिपेंडेंट होना छोड़ दें, टिप्स लेना छोड़ दें। आप ऐसे खुद बने कि आप लोगों को टिप्स दे पाएं कि आपने पैसा कहाँ लगाया हुआ है। सो डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड अपना प्यार देने के लिए लाइक भी कर दीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप चाह रहे हैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर हम आपके लिए वीडियो शूट करें, आप कोई इंसाइट्स चाहते हैं, तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। वंस अगेन थैंक यू सो वेरी मच फॉर watching this complete video and means taking a step towards wealth creator. Wish you all the very best and stay safe. Go Atmanirbhar.